गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं तौफीक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एक एजुकेशन अड्डा पर, जहां पर एनआईएस से संबंधित कोई भी खबर होती है, कोई न्यूज़ होती है जो हम सब के लिए इम्पोर्टेंट होती है, न्यूज़ को लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर होता हूं। दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आपके लिए। एनआईएस से संबंधित कुछ खबरें जो बहुत महत्वपूर्ण खबरें हैं वो निकल कर आ रही हैं। और ये जो खबरें हैं उन खबरों में एक तो आपको संभावना बताने वाला हूं, और एक में अभी अभी एक अपडेट आई है, बड़ी अपडेट है, उसको लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर हुआ हूं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि शिक्षक बहाली को लेकर एक जगह से और हम लोगों को एनआईएस डीएलएड साथियों को बाहर निकाल दिया गया है, उनको बहाली में भाग लेने का मौका नहीं दिया गया है। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो बीएड वाले को भी निकाला गया है, जैसे आपको उसको जजमेंट आया है उसके बाद से, और साथ ही साथ एनआईएस डीएलएड साथी है उनको भी बाहर निकाला गया है। तो वो कौन सी जगह है, कहाँ पर शिक्षक बहाली निकली थी, जहाँ पर के एनआईएस डीएलएड और बीएड धारी दोनों को वहाँ एनआईएस क्या कहते हैं ऑनलाइन करने की अनुमति नहीं दी गई है। दूसरा है कि जो झारखंड में शिक्षक बहाली चल रही है, क्या झारखंड की शिक्षक बहाली अभी जो शुरू होने वाले नोटिफिकेशन आने वाला है या आ चुका है, उसमें क्या एनआईएस डीएलएड वालों को मौका मिल सकता है, और अगर मिलेगा तो कैसे मिल सकता है, अगर नहीं मिलेगा तो क्यों नहीं मिलेगा। इन दोनों अपडेट पर हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आपको तथ्यों के साथ मैं इसमें आपको जो है सच्चाई से रूबरू कराऊंगा, और उम्मीद है कि आप मेरे वीडियो पर बने रहेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं, एनआईएस से डीएलएड संबंधित किसी तरह की भी न्यूज़ आप सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जैसे ही कोई वीडियो डालूं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। अभी मैं आपके पास आपके स्क्रीन के एक साइड में अभी आपको दिखेगा एक नोटिफिकेशन, जिसको एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी यानी परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्थान मुंबई की तरफ से ये जारी किया गया है। इसमें शिक्षक बहाली निकली है। शिक्षक बहाली निकलने के बाद उससे नोटिफिकेशन निकलने के साथ साथ एक और नोटिस उसमें जारी कर दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आपकी स्क्रीन के साइड पे वो दिख रहा होगा कि बीएड अपील नंबर 5068/2023, एसएलपी नंबर 20/743, दिवेश कुमार बनाम भारत जो है राज्य सरकार के नाम से था। जैसा आपको इनके द्वारा बीएड की एसएलपी दायर की गई थी, उसमें आपको जैसा मालूम है बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है। तो उसका हवाला देते हुए वही के परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्थान ने बीएड वालों को 1 to 5 के लिए एलिजिबल नहीं माना है। उसको कहा है कि इस एसएलपी के जरिए से जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है उसके मुताबिक आप 1 to 5 के लिए एलिजिबल नहीं है। उसके बाद दूसरा जो है वो 28/11/2023 अपील नंबर एसएलपी 2358 और 5884, इसमें जयवीर सिंह उत्तराखंड, जैसा आप लोग को मालूम है एनआईएस डीएलएड को जो भी साथी अभी हमारे परेशान हैं इस अपील की वजह से है। और ये जयवीर सिंह उत्तराखंड का जो बनाम ये केस था, उत्तराखंड बनाम जयवीर सिंह, इसको लेकर भी एक फैसला 28/11/2023 को आया है। उसको आने के बाद जहाँ भी हम शिक्षक बहाली देख रहे हैं हर जगह हमें निराशा ही हाथ लग रही है। तो यहाँ भी ये चीज़ निराशा हाथ लगना कोई हमारे लिए अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि अभी जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है अभी हमारे खिलाफ है। तो जाहिर सी बात है कि जहाँ भी ये जजमेंट आएगा या कोई भी बहाली निकलेगी हमें वहाँ से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, क्योंकि जजमेंट में एनआईएस डीएलएड को 18 महीने का माना है। जब तक वहाँ कह रहा है कि 2 साल का जो डिप्लोमा होना चाहिए, वहाँ जब 18 महीने का, तो जाहिर सी बात है हमें उसमें मौका नहीं दिया जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब हमें इससे बचने का एक ही उपाय है हमारे पास कि हम सुप्रीम कोर्ट से जाकर इस निर्णय को बदलवाएंगे, और जाके हमको अगला बेंच में अपील करना होगा, तभी जाके ये हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास कोई उपाय नहीं है। या तो एनसीटी कोई गाइडलाइन जारी करे, एनसीटी कोई नोटिस निकाले ये कहते हुए कि नहीं ये 2 साल का है, जब फिर हमको जजमेंट में ही जाना होगा। अगर ये एनसीटी निकालती है फिर से जाके सुप्रीम कोर्ट में हमको उसको लगाना होगा कि एनसीटी ने इसको 2 साल का मान लिया है। हर हाल में हमको सुप्रीम कोर्ट जाना ही पड़ेगा, जाए बगैर कोई उपाय नहीं है। चाहे वो एनसीटी कोई लेटर निकाल भी दे तो भी हमको फिर से सुप्रीम कोर्ट जाकर उस जजमेंट को पलटवाना होगा, उसको हमारे फेवर में करना होगा, तभी जाके पूरे भारत में इसको मान्य करार दिया जा सकता है। उसके बाद
दूसरी जो अपडेट है वो है झारखंड शिक्षक बहाली को लेकर। जो झारखंड में शिक्षक बहाली चल रही है, क्या उसमें एनआईएस डीएलएड साथी हमारे मान्य होंगे? अभी तक जैसे देखिए नोटिफिकेशन निकला है, लेकिन अभी तक एनआईएस को लेकर कोई खबर नहीं है या इस तरह की कोई अपडेट नहीं निकल कर आई है। लेकिन मुझे लगता है, अब मेरी संभावना है, मुझे उम्मीद है कि जैसा और जगह में हम लोगों को बाहर निकाला गया है वैसा ही लेटर वहाँ से भी निकलेगा, यह पक्की बात है। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जो जब तक हमारे लिए जजमेंट बदलता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट नहीं बदलेगा तो कहीं भी हमको राहत नहीं मिलेगी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि वहाँ भी नोटिफिकेशन निकलने के बाद कोई ना कोई नोटिस डालेगा, तो ये जरूर निकल जाएगा कि एनआईएस डीएलएड 18 महीने का है, 2 साल का होना चाहिए, तो वो मान्य नहीं होगा। लेकिन इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। हम सबको अभी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि एनआईएस से डीएलएड वाले जो भी साथी हैं, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा हमें हर हाल में। चाहे एनसीटी का कोई क्लेरिफिकेशन वाला लेटर निकल जाए तो भी हमको सुप्रीम कोर्ट जाना होगा, इसको वहाँ पर दिखाना होगा, क्लेरिफाई कराना होगा। जजमेंट में जब तक फेरबदल नहीं होगा, हमारे पक्ष में नहीं होगा, तब तक हमें कहीं भी मौका नहीं मिलेगा। और एक बात और मैं दोस्तों आप सबके सामने करना चाहूँगा, प्लीज़ इस पे थोड़ा ध्यान देंगे। जैसा कल मैंने एक यूट्यूब पे एक साथी का कमेंट सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि जो पप्पू सर हैं वो लगातार पैसा वसूल रहे हैं, और पैसा वसूल रहे हैं उन लोगों से जो लोग कि बेरोजगार हैं और जिन लोगों के पास रोजगार नहीं है, और जो नियोजित शिक्षक हैं और साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 1 में बहाल हो चुके हैं, उनसे जब पैसा ले ही रहे हैं, उनको कमाई हो रही है, उनसे आप पैसा ले रहे हैं, तो फिर आप क्या कहते हैं, जो बेरोजगार है उनसे पैसा क्यों ले रहे हैं? अब मैं बात करूंगा कि जैसे बीपीएससी टीआरई 1 सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले साथी, और साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 2 जिसको कि रिजल्ट नहीं दिया गया, जो मेरिट में आ रहे हैं, तो अब इनसे क्यों लिया जा रहा है? तो मैं आपको थोड़ी देर के लिए मैं देखिए कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ और बहुत ज़्यादा जानकार भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो समझ में आया मैं अपना समझ के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि उस साहब का, उस भाई का बात कहना गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि अगर बीपीएससी टीआरई 1 वाले सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले उस केस में क्या कहते हैं, पिटिशनर नहीं बनेंगे, तो जाहिर सी बात है पप्पू जी रोज चिल्ला कर बोल रहे हैं कि पिटिशनर नहीं बनिएगा तो फायदा नहीं पहुंचेगा। ये बात एकदम हकीकत है। आप इस बात को मानिए कि जब तक आप पिटिशनर नहीं बनिएगा, हो सकता है खुदा न खास्ता आपके साथ इंसाफ नहीं हुआ, आपके साथ इंसाफ हो गया, और अगर कोर्ट ने ये कह दिया कि ये जजमेंट सिर्फ हम जो पिटिशनर हैं उनके लिए करेंगे, तो आपको नुकसान हो सकता है। ज़्यादातर संभावना है कि आपको नुकसान हो सकता है। क्यों नहीं हम थोड़ा सा पैसा लगा के अगर हम पिटिशनर बन जाते हैं, एक तो हमारा केस मजबूत होगा, हम अच्छे वकील के साथ लड़ पाएंगे, हमारी जीतने की संभावना बढ़ जाएगी। अगर थोड़ा सा मेहनत हम कर सकते हैं तो हम मेहनत क्यों नहीं करेंगे? अगर हमारी संभावनाएं बढ़ रही है तो हम 8-5,000 6,000 रुपये खर्च करके आप संभावनाओं को बढ़ा क्यों नहीं रहे हैं? उम्मीद क्यों नहीं लगा रहे हैं? आपको हर हाल में तो आपको जीतना ही पड़ेगा, बिना जीते आपके लिए कोई उपाय है नहीं। क्योंकि बहुत सारे साथी ऐसे हैं, मान लीजिए कि कुछ लोग कम उम्र के हैं और वो बीएड कर लेंगे, डीएलएड कर लेंगे, कर तो लेंगे, लेकिन आगे कितना मुश्किल आने वाला है, आगे का समय कितना हमारे लिए टफ होने वाला है, इस बात का ध्यान रखना हमारे लिए ज़रूरी है। जिसका टीआरई 1 में अच्छा खासा, टीआरई 2 में जिसका अच्छा खासा नंबर आ रहा है, तो मुझे लगता है कि उसको इस भूल में कभी भी नहीं रहना चाहिए, उसको पिटिशनर बन जाना चाहिए। और पिटिशनर बनने के बाद आपका लाइफ का थोड़ा सा, मैं आपको पूरा 100% तो नहीं कहूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं 50% आपके लिए एक सेफ जोन में आप आ जाते हैं। आप इसको जाके सुप्रीम कोर्ट में फिर से अपील दायर करके इस जजमेंट को लगाते हुए मुझे लगता है कि आपकी जीत पक्की होगी और आपका नौकरी भी होने की संभावना पूरी है। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट वालों को तो खैर 100% उम्मीद है ही कि अगर हम जजमेंट आएगा तो हम लोगों की जीत पक्की है। तो इसीलिए मेरे दोस्तों, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इधर उधर की बातों में ना जाएं। आप अपील पटना में जो है सुप्रीम कोर्ट में पप्पू सर द्वारा जो क्या कहते हैं केस किया जा रहा है, उसमें ज़रूर आप क्या कहते हैं अपना पिटिशनर बनिए। अगर पिटिशनर बनते हैं तो एक तो हम लोग इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग होंगे, जब हमारे पास अच्छा खासा पैसा होगा तो हम अच्छा वकील लग पाएंगे और लड़ाई हम ज़्यादा बेहतर तरीके से लड़ेंगे। और एक चीज़ ये कहा जाता है कि बार बार मतलब कहा जा रहा है कि भाई क्या कहते हैं छठे चरण वाले जाएं, बीपीएससी टीआरई 1 में जिनकी बहाली हो चुकी है, जिनको पैसा आने लगा वो जाएं। एक चीज़ जानते हैं, भूख
जिनको होती है उसी को उसका पता होता है, जिनको जिनको नौकरी मिल गई उनको उनका पता नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे बीपीएससी टीआरई 1 वाले साथी और छठे चरण वाले साथी वो पटना हाई कोर्ट के लिए अपनी पूरी जान लगाए हुए हैं। उनको जितना पैसा की ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा लोग मदद करेंगे और साथ ही साथ पिटिशनर भी वहाँ बनेंगे और बन भी रहे हैं। आगे आपको सुप्रीम कोर्ट में पैसों की ज़रूरत होगी तो ये लोग सभी लोग आपके साथ खड़े होंगे, मदद की ज़रूरत पड़ेगी मदद देंगे। इसमें कहीं कोई पीछे नहीं रहेंगे, मुझे उम्मीद है। और साथ ही साथ आपको नियोजित शिक्षक भी आपके साथ खड़े होंगे, क्योंकि नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी में बैठने का मौका नहीं दिया और बैठे भी तो उनका रिजल्ट नहीं दिया गया। तो नियोजित शिक्षक साथियों को भी इसके साथ आके खड़ा होना चाहिए और होना होगा, तभी जाके हम आगे के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो मैंने आज कुछ अपडेट आपके सामने रखा। मुझे उम्मीद है कि ये अपडेट आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही साथ अगर दोस्तों आपको कुछ बुरा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने ये गलत कहा है, आपको ये नहीं कहना चाहिए, या ये बात आपकी सही है तो आप जरूर ये करके कमेंट ये भी करें कि हाँ आपने सही कहा है। तो मुझे हिम्मत मिलता है, हौसला मिलता है, मैं आगे इस तरह के वीडियोज़ लगातार आपके लिए बनाता रहूँगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ।